हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि ट्विन फ्लेम जर्नी में एनर्जी लीकेज का क्या मतलब होता है। ओके, सो मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में समझाऊंगी कि एनर्जी लीकेज का क्या मतलब होता है। ओके, सो एनर्जी लीकेज का मतलब होता है कि हायर वाइब्रेशन से शिफ्ट होके लोअर वाइब्रेशन में चले जाना। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, हम अपना इनर वर्क करते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए हम हायर वाइब्रेशन को एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, अच्छे इमोशंस फील कर रहे होते हैं। ठीक है, अब सडनली कुछ ऐसा होता है जिससे वो सारी जो वाइब्रेशन हमने कलेक्ट की थी उसका लीकेज हो जाता है और हम लोअर वाइब्रेशन में आ जाते हैं। ठीक है, तो हायर वाइब्रेशन से लोअर वाइब्रेशन में आ जाने को हम कहते हैं एनर्जी लीकेज। ठीक है, एंड क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है जिसमें यूनियन होता है हायर फ्रिक्वेंसी में, जब हम रहते हैं, जब हम अपनी हाईएस्ट वाइब्रेशन में आ जाते हैं। ओके, तो अगर हम लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं बार बार तो हमारी जर्नी डिले होती है। ठीक है, वी कैन नॉट बी इन टू द यूनियन ऑफ वी कैन नॉट बी इन टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ यूनियन। ओके, तो ऐसी स्टेट को कि हाई फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसी में आ जाने को हम एनर्जी लीकेज कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे आते हैं हम, ठीक है, मैं कुछ कोर इश्यूज बताऊंगी डिवाइन फेमिनिन की जिसके वजह से एनर्जी लीकेज होता है। ओके, सो जो कोर इश्यूज है ऐसे है कि आप किसी के साथ किसी तरह की फाइट्स में इन्वॉल्व हो रहे हो। ठीक है, कि घर में कोई फाइट्स हो रही है उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो। लोग अगर आपको ट्रिगर करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत एक्सप्लेनेशन दे के उनको खुद को प्रूव करके कहाँ आप सही हो कहाँ आप गलत हो, या दूसरों को इमोशनली अटैक करके आप अपनी लोअर वाइब्रेशन में आ जाते हो। ठीक है, कि आप उनको जवाब दे रहे हो, आप उनके साथ फाइट्स कर रहे हो। ठीक है, एंड यू आर एक्सप्रेसिंग योर एंगर। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वापस से वही एनर्जी वो लोग आपको देंगे, फिर आप वापस दोगे। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एनर्जी लीकेज, कि हम जब फाइट्स में इन्वॉल्व होते हैं तब हम अपनी एनर्जी लीक करते हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे हील कर सकते हो। ठीक है, कि किसी को बेमतलब किसी के साथ फाइट्स में इन्वॉल्व होने के बजाय अगर आपको किसी पे एंगर आ रहा है, ठीक है, तो आप उसे लिख लिख के पूरी तरीके से क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, आप उसको एक पेपर पे लिख के आप उसको बर्न कर सकते हो। ठीक है, तो आपने किसी और तरीके से एंगर एक्सप्रेस कर दिया और उसको रिलीज कर दिया। ओके, तो अगर आप फाइट्स में इन्वॉल्व हो रहे हो अपनी फैमिली के साथ, कार्मिक के साथ, आपके डीएम के साथ, तो आपकी एनर्जी लीकेज हो रही है। ओके, नेक्स्ट, अगर हम इनर वर्क नहीं करते हैं, ठीक है, या सही टाइम पे नहीं करते तो हमारी जर्नी पे लीकेज होता है। ठीक है, कैसे कि लेट्स से आपको कोई ट्रिगर मिला, आपकी लाइफ में पेन आया, एंगर आया, फियर आया। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस दिन इनर वर्क नहीं किया, या जिस टाइम फियर आपको फील हो रहा है उस टाइम आप कुछ नहीं कर रहे हो उस इमोशन का। ठीक है, या आप किसी से इनर वर्क नहीं सीख रहे हो, तो उस वाइब्रेशन को जो एक दिन में या 2 दिन में हील कर सकते थे, आप उसको 7-7 दिन, एक एक वीक, 10-10 दिन लेके बैठे रहते हो। ठीक है, और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ये करती हैं कि ठीक है, अभी फियर है, एंगर है, मैं कल ही इनर वर्क करूँगी, मैं आज नहीं कर सकती। ठीक है, तो इट इज़ माई गाइडेंस कि जिस टाइम अगर आपके लाइफ में एंगर या पेन आ रहा है, आप उसी टाइम उसको हैंडल करो। ओके, उसी के उसी टाइम रिलीज करो। मे बी वो 100% हील नहीं होगा, ठीक है, बट वो कुछ परसेंट हील होगा और आप बहुत कम टाइम के लिए लो वाइब्रेशन में रहोगे। ओके, बट ये सब हमें तब आता है जब हमें कोई ऐसे टूल्स पता हो जिससे हम हीलिंग कर सकें। ठीक है, तो आपको इनर वर्क सीखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हर एक इमोशंस को कितनी जल्दी हमें रिलीज करना है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एनर्जी लीकेज होता है वो बहुत ज़्यादा बात करके लोगों से, स्पेसिफिकली जो टैरोट रीडर्स हैं, हीलर्स हैं। ठीक है, इट इज़ माई एडवाइस कि आप कम से कम बात करो। ओके, तो जब जितना हम कलेक्ट करते हैं उतना दूसरों की नेगेटिविटी सुन सुन के, या अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, दे आर इन लो वाइब्रेशन, आप उन लोगों से बात कर करके अपनी एनर्जी को ड्रेन कर देते हो। ठीक है, तो आप जो कलेक्ट करते हो हायर वाइब्रेशन, आप उसको सडनली लो वाइब्रेशन में
कन्वर्ट कर देते हो, दिस इज़ एनर्जी लीकेज, ठीक है। या विदाउट एनर्जी एक्सचेंज काम करना, ठीक है। अगर आप एनर्जी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, और क्योंकि हम इस प्रोफेशन में हैं तो हमें लोगों की नेगेटिविटी सुननी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर हम बिना एनर्जी एक्सचेंज सुनेंगे तो और हमारी लाइफ में एनर्जी लीकेज होगी, क्योंकि हमें बदले में एक पॉजिटिव यानी अबंडेंस की एनर्जी हमें नहीं मिल रही है, ओके। सो ऑलवेज टेक एनर्जी एक्सचेंज। दूसरा, ऑलवेज डू दैट कॉर्ड कटिंग विद एवरी पीपल हु इज़ ड्रेनिंग योर एनर्जी। अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे हो, आप कॉर्ड कट नहीं कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, ओके। इन सब से क्या होगा, आपकी जर्नी में डिले आएगा, ओके। सो दिस इज़ एनर्जी लीकेज, और आप इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। आप हीलिंग करके, ना कि लोगों के साथ फाइट्स में इन्वॉल्व होके, ओके। So this is all about energy leakage. In the next video, I'll take some more important topics and I will guide you on your twin flame journey.